तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं बीइंग तान अपने फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है वो आइस बियर ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी पहली कोशिश में ही बियर एम्परर की 2 गुना ताकत के साथ पूरी तरीके से उसने खुद को ढाल लिया है और तो और वो एक बियर एम्परर की पावर का यूज भी कर पा रहा है, जिसकी वजह से बियर एम्परर भी रिएक्शन कर रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बीइंग तान को जो कि अपने रिएक्शंस को चेंज करते हुए बोलता है तीनों बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स की मुश्किलों को एक साथ पूरे तरीके से पार करना ये एक अलग बात है, पर ऐसे रिएक्शन करवाना ये थोड़ा सा रेयर है, खासकर तब जब ट्रेनिंग रूम इतनी ज्यादा मुश्किलों पर सेट हो। रेजिन बियर ने बियर एम्परर के 4 गुना के साथ पूरी तरीके से ढलने के बाद बस किस्मत से ही ऐसा रिएक्शन करवा पाया था, तभी से उसने अपना रियल नाम छोड़कर रेजिंग बियर क्ला कर लिया। खैर ये चाइनीज फाइटर भले ही वो ये रिएक्शन करवा पाया, पर ये सिर्फ बियर एम्परर की 2 गुना पावर है। एक बार जब ये इसे और भी ज्यादा ऊपर लेवल पर चैलेंज करना स्टार्ट करेगा तो कहानी कुछ और ही होगी। साथ ही वो शायद ज्यादा मुश्किलों पर बियर एम्परर की पावर को बनाए ना भी रख पाए। जहाँ इतना बोलते हुए बीइंग तान अचानक से हंसने लगता है और बीइंग तान की ये सभी बातें सुनने के बाद बटलर भी पीछे से मुस्कुराते हुए बोलता है मिस्टर बीइंग तान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे डर है कि ये पर्सन ज्यादा से ज्यादा बियर एम्परर की 4x पावर तक ही बनाए रख सकता है। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एकदम शांति हो जाती है, जिसे देखने के बाद बीइंग तान वापस बोलता है अब वो ज्यादा देर नहीं झेल पाया, क्या वो डिवाइस बंद कर ट्रेनिंग खत्म करने वाला है। जहाँ इस चीज को सुनने के बाद पीछे से बटलर बोलता है उसका इसे बनाए ना रख पाना ये नॉर्मल है, अभी की सिचुएशन से देखकर लगता है वो अपनी स्ट्रेंथ को पहले ही अपनी हद तक यूज कर रहा है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अंदर की तरफ उस डिवाइस को देखते हुए बोलता है पियर एम्परर की 2x पावर मेरी उम्मीद से कई ज्यादा आसान है, चलो इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जहाँ पर पिलर के ऊपर अभी भी पियर एम्परर पावर 2x होती है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है चलो करते हैं। एंड तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस ने यहाँ पर लेवल को बढ़ाकर पूरा 5x कर दिया होता है, जिस चीज को देखने के बाद बाहर से बीइंग तान बोलता है क्या बियर एम्परर की 5x पावर, क्या ये लड़का पागल हो गया है। और तभी हम देखते हैं अंदर से अपने फ्रांसिस को जो कि अपनी फीस्ट को तैयार करने लगता है और लगातार बियर के अटैक्स का सामना करने लगता है। जिसके बाद अचानक से उसे कुछ सेंस होता है, क्या मेरे दिमाग में अभी एक इमेज आई, वो तो एक डोर था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर बटलर काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है ये तो बियर एम्परर के पंजे के साथ एक रिएक्शन है, वो चाइनीज वॉरियर बियर एम्परर की 5x पावर के साथ ऐसे रिएक्शन करवा पाया। और अब तो यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद बीइंग तान की हालत भी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। रेजिंग बियर आइसफील्ड फेडरेशन के आइस बियर ट्रेनिंग ग्राउंड में यंग फाइटर्स के बीच रिकॉर्ड होल्डर है और फिर भी ये चाइनीज वॉरियर रेजिंग बियर क्ला को पीछे छोड़ पाया, और तो और ये इतना छोटा है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड फिर तभी यहाँ पर आवाज आती है चाइनीज वॉरियर रुक गया, क्या वो फाइनली अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं अंदर की तरफ अपना फ्रांसिस सिस्टम के सामने बिल्कुल आराम से खड़े होता है। हाँ वैसे सही कहा, जो ये लास्ट वाला पंच था ये सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था, लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ लक पर डिपेंड था। बट फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि खड़े होकर सोच रहा होता है बियर एम्परर की 5x पावर का प्रेशर उतना ज्यादा भी नहीं था, और जब मैंने 5x पावर से बियर एम्परर की पावर के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे कुछ दिखा था। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस डिवाइस पर हाथ रख देता है, जिसे देखने के बाद बाहर से बीइंग तान बोलता है क्या वो फाइनली इस डिवाइस को शट डाउन करने जा रहा है। जिसके बाद फिर साइड में खड़ा हुआ बटलर भी बोलता है क्या वो फाइनली अपनी लिमिट पर पहुंच चुका और अब वो बाहर आने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर लेवल को बढ़ाकर वापस से 6x कर देता है। क्या बियर एम्परर की 6x पावर, क्या ये पागल हो रहा है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अंदर की तरफ बियर एम्परर की 6x पावर के साथ फाइट कर रहा होता है, और यहाँ पर उसने 6x पावर के अंदर भी बियर एम्परर के रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया होता है। और उसे वापस से देखने के बाद बीइंग तान बोलता है बियर एम्परर की पावर वो भी 6x, हाँ और तो और उसने रिएक्शन को भी ट्रिगर कर दिया है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वापस से यहाँ पर अपना लेवल अप होता है और पावर बढ़कर 7x हो जाती है। जिसके बाद तो अब यहाँ पर बीइंग तान की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो 7x पावर पर है और उसने बियर एम्परर की 7x पावर के अंदर भी रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया है। एंड फिर तभी लेवल अप वापस से होता है और बियर एम्परर की पावर 8x हो जाती है। अब इसे देखने के बाद यहाँ पर बीइंग तान तो कुछ भी नहीं बोल पाता, पर उसके पीछे खड़ा हुआ बटलर बोलता है वो 8x पावर पर है। अब तो ट्रेनिंग रूम के बाहर भी सब कुछ हिलने लगा है। तभी हम देखते हैं वापस से बियर एम्परर की पावर 9x लेवल पर होती है, जिसे देखने के बाद बेचारा बटलर तो अपना सर पकड़ लेता है, क्या 9x। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अंदर कामली खड़े होकर बोलता है बियर एम्परर की 9x पावर, ये प्रेशर सच में कमाल का है। और अपने फ्रांसिस को ऐसे खड़े हुए देख बटलर बोलता है यहाँ तक कि बियर
बियर एम्परर की 9x प्रेशर पावर के साथ भी वो फिर से इतनी जल्दी ढल गया और तो और उसने रिएक्शन को भी ट्रिगर कर दिया। और अब यहाँ पर अपने सामने इन सभी चीजों को होते हुए देख बिंग तान बोलता है ये चाइनीज वॉरियर एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड होना चाहिए और फिर भी वो एक बियर एम्परर की 9x पावर तक ढल पा रहा है और तो रिएक्शंस को भी ट्रिगर कर रहा है। ये साफ तौर पर एक न्यू रिकॉर्ड है। मैंने ऐसे रिकॉर्ड बनते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी, पर आखिरकार ये यंग मैन एग्जैक्टली है कौन? खैर ये यंग जीनियस अब अपनी लिमिट पर होना चाहिए और वो शायद डिवाइस को बंद कर बाहर आ जाएगा। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि पिलर के ऊपर लेवल ऑफ बियर एम्परर के 9x पावर को देख रहा होता है। लेकिन तभी बात वापस से कंटिन्यू होती है जहाँ पर फिर बटलर बोलता है सही कहा, बियर एम्परर की 9x स्ट्रेंथ वाली पावर ये एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड के लिए लिमिट है। बट वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जिसके मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे होते हैं। शायद अभी मेरे लिए बियर एम्परर की 10x पावर का सामना करना एक चैलेंज हो सकता है, पर जब भी मैं कोई रिएक्शन ट्रिगर करता हूँ मेरे दिमाग में एक अलग सी ही इमेज आ जाती है और ऐसा लगता है कि बस मुझे थोड़ा सा और जोर लगाने की जरूरत है ताकि मैं पूरी चीज देख पाऊँ। चलो अब इसे कोशिश करते हैं 10x को। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस बियर एम्परर की पावर को 10x कर देता है और उसे देखने के बाद अब बटलर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या बियर एम्परर की पावर 10x? जिसके बाद फिर यहाँ पर बिंग तान बोलता है ये तो एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड की लिमिट के बाहर है, क्या ये चाइनीज वॉरियर बिल्कुल पागल हो गया है? लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक बाहर से लेफ्टिनेंट आती है। मिस्टर फ्रांसिस कहाँ पर है? मैंने हर जगह देख लिया, वो मुझे नहीं मिल रहे। वो इन आइस बियर ट्रेनिंग रूम में से किसी एक में होने चाहिए। लेकिन फिर तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट बोलती हैं बिंग तान रैंकर्स में 5th नंबर का जीनियस आखिरकार इतना ज्यादा सरप्राइज्ड क्यों दिख रहा है? जितना सोचने के बाद फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट आगे आते हुए बोलती हैं बिंग तान क्या हुआ? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना बेचारा बिंग तान बोलता है लेफ्टिनेंट जनरल जोंग आओ और देखो ये चाइनीज वॉरियर बियर एम्परर की 10x पावर पर है। जिसके बाद फिर लेफ्टिनेंट के पीछे खड़े हुए 2 गार्ड्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या 10x? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपनी लेफ्टिनेंट भी आगे की तरफ देखते हुए बोलती हैं क्या चाइना का एक यंग वॉरियर, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मिस्टर फ्रांसिस के लिए भी 10x पावर तो बस। और इतना बोलते हुए जैसे ही लेफ्टिनेंट की नजरें सामने जाती हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक होते हुए बोलती हैं अरे नहीं ये सच में 10x पावर है। लेकिन फिर तभी सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जिसने बियर एम्परर की पावर को 10x कर दिया होता है। लेकिन फिर तभी अचानक से उसके सामने एक ओरा अपीयर होता है जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या ये बियर एम्परर की 10x पावर का प्रेशर है? ये एक ओप्रेसिव पावर है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हजारों पत्थरों को उठा रहा हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की बॉडी पर धीरे धीरे काफी सारे कट्स लगने लगते हैं। मैं तो अपने हाथों को भी नहीं उठा पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी बियर एम्परर की 10x पावर 9x पावर से इतनी ज्यादा अलग होगी। इस सिचुएशन के अंदर मुझे पहले की तरह उस रिएक्शन को ट्रिगर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन फिर तभी इतना बोलने के बाद अपना फ्रांसिस एक छोटी स्माइल के साथ बोलता है पर जिस चीज में मैं सच में अच्छा हूँ वो फीस्ट फाइटिंग नहीं, वो तो। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस यहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है स्वॉर्ड स्किल जिसके अंदर मैं मास्टर हूँ। एंड तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ अपने फ्रांसिस का भी ऑरा बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है। मैं अब यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के बदले अपनी फिंगर्स का यूज करूंगा, चलो आप देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस सिर्फ दोंगली की मदद से ही स्वॉर्ड की तरह एक स्लैश सामने की तरफ थ्रो कर देता है। और तभी हम देखते हैं फाइनली यहाँ पर रिएक्शन वापस से ट्रिगर हो जाता है जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है बियर एम्परर की 10x पावर ये भी ज्यादा कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन के वापस से ट्रिगर होने के बाद मेरे दिमाग में इमेज कम्प्लीटली क्लियर हो गई। जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस उसी इमेज को देखते हुए मन में सोचने लगता है ये कौन सी जगह है, एक क्रिस्टल से बना हुआ ट्रेनिंग रूम। लेकिन फिर तभी इतना सोचने के साथ ही यहाँ पर एक आवाज आती है आइस बियर, स्नो वुल्फ, फ्रोस्ट टाइगर, तीनों मेन ट्रेनिंग्स की लिमिट्स को तोड़ने के बाद। और इतना बोलने के साथ ही अचानक फ्रांसिस सोचने लगता है कोई मेरे दिमाग में बातें कर रहा है, पर वहीं पर बात कंटिन्यू होती है उन सभी को क्लियर करने के बाद तुम तब इस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचोगे और मेरे छोड़े हुए रियल ट्रेजर तक पहुंच जाओगे। जहां इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या उसने कहा कि अगर मैं तीनों मेन ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ट्रेनिंग पास कर लूं तो मुझे रियल ट्रेजर मिलेगा? पर वहीं पर अपने फ्रांसिस को ऐसे देखने के बाद बाहर से शौक होते हुए बिंग तान बोलता है उसने बियर एम्परर की 10x पावर को भी झेल लिया। एंड इतना सुनने के बाद फिर बेचारा बटलर भी बोलता है हाँ उसने अपनी सोर्ड की मदद से अभी अभी रिएक्शन ट्रिगर किया, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन फिर तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट मन में सोचने लगती हैं मैंने सोचा था कि फ्रांसिस की
जो स्ट्रेंथ या फिर उसका स्टेमिना होगा, जो भी मैंने एस्टिमेट लगाया था वो पहले से बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ज्यादा भी अभी के लिए बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगा। मैंने उसे सच में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो आइस बियर की 10x पावर थी। वो तो एक ऐसी पावर थी जो कि एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड भी नहीं झेल सकता था। यहाँ तक कि वो अभी भी इस प्रेशर के अंदर रिएक्शन को ट्रिगर करने में सक्सेसफुल हो गया था। हमारी आइसफील्ड फेडरेशन उसे मदद करके बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि मिस्टर फ्रांसिस चाइना के इन फ्यूचर एक बहुत ज्यादा जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, और ऐसे किसी पर्सन से दोस्ती करना आइसफील्ड फेडरेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से बिंग तान बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, बियर एम्परर की 10x पावर एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड से भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उसने रिएक्शन को ट्रिगर किया। लेकिन ये जो चाइना का रिप्रेजेंटेटिव है ये मुझसे साफ तौर पर बहुत ज्यादा छोटा है। इन सभी ईयर्स के अंदर जो भी मैंने एफर्ट्स किए हैं वो इस चीज के कंपेरेबल कुछ भी नहीं है। और अब यहाँ पर मेरे कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने का आखिरकार क्या पॉइंट रह जाएगा। जहाँ पर अब बिंग तान की ये सभी बातें सुनने के बाद लेफ्टिनेंट मन में सोचने लगती हैं, क्या उसने इसके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचा दी। इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। बियर एम्परर की 10x पावर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि आइसफील्ड फेडरेशन के अंदर कोई भी नहीं छू पाया। हालांकि बिंग तान आइसफील्ड फेडरेशन का एक पिलर बनेगा, वो इतना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं रह सकता। जहाँ पर ये सोचने के बाद फिर लेफ्टिनेंट बिंग तान से बोलती हैं, बिंग तान तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। तुम्हें पता होना चाहिए इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस हैं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा चमकीले नहीं हो सकते। क्या तुम इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहते हो कि तुम काफी ज्यादा चमकीले नहीं हो? उन सभी स्टार फॉलन वॉरियर्स के बारे में सोचो जो तुम्हें अपना आइडल मानते हैं। और अब यहाँ पर ये सुनने के बाद बिंग तान के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जोंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक स्टार फॉलन वॉरियर होने के नाते मुझे मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए मिलकर काम करने के लिए एग्रेसिव होना चाहिए। बट फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली अपना फ्रांसिस गेट से बाहर निकलते हुए बोलता है, हाँ हम सभी स्टार फॉलन वॉरियर्स का मजबूत होने का मकसद एक ही है, इस अर्थ के ऊपर बिल्कुल शांति लाना। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के अंदर से अब और भी ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। अच्छा ये है फ्रांसिस की सॉल्ट टेरिटरी। उसने अपनी टेरिटरी को इंस्टेंट ही बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया। एंड फिर वहीं पर हम देखते हैं बिंग तान को, जहाँ पर इस प्रेशर को फील करने के बाद बिंग तान भी शॉक होते हुए बोलता है कि कितना ज्यादा पावरफुल सॉर्ड हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसके करीब जाऊंगा तो मैं तुरंत ही 2 हिस्सों में बट जाऊंगा। भले ही इस जबरदस्त जीनियस को एक मिसाल मानकर मैंने अपने कॉन्फिडेंस को वापस पा लिया हो, पर मेरे और उसके बीच का जो गैप है वो सच में भी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग वो हैं। पर इतना बोलने से पहले ही हम देखते हैं अचानक बिंग तान एक कप और प्लेट में चाय लेकर आते हुए बोलता है, मैं आइसफील्ड फेडरेशन से बिंग तान हूँ, सर प्लीज आप चाय पीजिए। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद वो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं चाइना से फ्रांसिस हूँ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं, फ्रांसिस तुमने सच में मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा था कि आइस बियर ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा वो सिर्फ बियर एम्परर की 5x पावर तक होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधा पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर बियर एम्परर की 10x पावर तक पहुंच जाओगे। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि लेफ्टिनेंट से बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग क्या स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड उस डायरेक्शन में है? जिस चीज का जवाब देते हुए यहाँ पर लेफ्टिनेंट बोलती है, हाँ उसी तरफ है। पर उसके बाद जैसे ही बिंग तान यहाँ पर बोलता है, मिस्टर फ्रांसिस तुम, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस जगह से गायब हो चुका होता है। और उसे देखने के बाद लेफ्टिनेंट बोलती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रांसिस स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहा हो? जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि इन सभी को शुक्रिया बोलते हुए उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और फ्रांसिस को इस तरीके से जाते हुए देख बिंग तान भी बोलता है, हे चलो हम लोग उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं। और फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर हम देखते हैं ट्रेनिंग रूम नंबर 7 को, और उसके अंदर पहले से ही कोई ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड उसकी ट्रेनिंग करते हुए के दौरान हमें बताया जाता है यह है आइसफील्ड फेडरेशन की जीनियस लिस्ट का नंबर 3 रैंकर लिन फेंग। और उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए देख बाहर की तरफ से बहुत ज्यादा लोग चेयर करते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो कमाल है, उसने एक ही टाइम में 400 स्नो वुल्फ के अटैक्स को बिल्कुल चकमा दे दिया। ये स्नो वुल्फ ट्रेनिंग रूम का लेवल 4 है। और वहीं पर इतना सुनने के बाद दूसरा पर्सन भी बोलता है, लिन फेंग आइसफील्ड फेडरेशन की जीनियस लिस्ट में नंबर 3 रैंकर होना डिजर्व करता है। हाँ स्पीड और स्टांस के टर्म में इवन नंबर 1 और नंबर 2 रैंकर भी वो भी ब्रदर लिंग से थोड़े से पीछे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फाइनली यहाँ पर ट्रेनिंग थोड़ी एंड होती है, जिसके बाद सिस्टम भी बताता है, फर्स्ट है लिन फेंग जो कि डिफिकल्टी के 4th लेवल पर था। और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर लिन फेंग बोलता है, ये इतना ज्यादा बुरा तो नहीं था, मैं स्नो वुल्फ ट्रेनिंग रूम के डिफिकल्टी लेवल 4 पर पहुंच गया हूँ।
और इसी हालत में मेरे एस्टिमेट से मुझे 5th लेवल को पार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब तक एंड इतना बोलने के बाद ही फिर यहाँ पर लिंग फेंग मन में सोचने लगता है जूवू और लाओसी भी, जो कि जीनियस लिस्ट के दूसरे और पहले नंबर पर हैं, वो भी मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मैं लिन फेंग जीनियस लिस्ट में फास्टेस्ट मैन हूँ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक सिस्टम से आवाज आती है फ्रांसिस 5th लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जहाँ पर फिर हम देखते हैं फ्रांसिस फर्स्ट आया होता है, वो भी डिफिकल्टी के 5th लेवल पर। जिस चीज को देखने के बाद अब बाकी खड़े हुए लोग बोलने लगते हैं फर्स्ट प्लेस का होल्डर चेंज हो गया, वो भी 5th लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाला, ये पॉसिबल कैसे है, जो कि स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड के 5th लेवल की डिफिकल्टी को पास कर ले। यहाँ तक कि ब्रदर लिन फेंग भी डिफिकल्टी के लेवल 5th को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ पर लिन फेंग मन में सोचने लगता है आखिरकार ये फ्रांसिस कौन है और ये नाम मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। अरे हाँ, ये तो वो हीरो है जिसने स्टारफॉल एलिमेंटल माइंस के इंसिडेंट को सेटल किया था, फ्रांसिस। और ये चाइना का जीनियस वॉरगोड है। आखिरकार वो स्नो वुल्फ का कौन सा ट्रेनिंग रूम है जिसके अंदर फ्रांसिस है। मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार उसने 5th लेवल ऑफ डिफिकल्टी को कैसे पास कर लिया। और एंड वेल इसी के साथ अपने 2 एपिसोड्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड्स को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।